नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी परमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यह एकादशी परम दुर्लभ सिद्धियों की दाता होने के कारण ही परमा के नाम से प्रसिद्ध है। यह धन की दाता और सुख ऐश्वर्य की जननी एवं दुख दरिद्रता का दमन करने वाली है। इस एकादशी में स्वर्णदान, विद्यादान, अन्नदान, भूमिदान और गौदान करना चाहिए। परमा एकादशी व्रत विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। ब्राह्मण को फलाहार का भोजन करवाएं और उन्हें दक्षिणा दें। इस दिन परमा एकादशी व्रत कथा सुने। एकादशी व्रत के बाद द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में पारण करें। परमा एकादशी व्रत कथा: काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा था और उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। यह परिवार बहुत सेवा भावी था। दोनों स्वयं भूखे रह जाते, परंतु अतिथियों की सेवा हृदय से करते थे। धन के अभाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि धनोपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए, क्योंकि इतने कम धनोपार्जन से परिवार चलाना अति कठिन काम है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मनुष्य जो कुछ पाता है वह अपने भाग्य से ही पाता है। हमें पूर्व जन्म के कर्मानुसार उसके फल स्वरूप ही यह गरीबी मिली है। अतः यहीं रहकर कर्म कीजिए, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। पत्नी की बात ब्राह्मण को जच गई और उसने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। एक दिन संयोगवश कौंडिल्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे तो ब्राह्मण के घर पधारे। ऋषि कौंडिल्य को अपने घर पाकर दोनों अति प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि की खूब आवभगत की। उनका सेवा भाव देखकर ऋषि काफी खुश हुए और पति पत्नी द्वारा गरीबी दूर करने का प्रश्न पूछने पर ऋषि ने उन्हें मलमास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत करने की प्रेरणा दी। व्रती को एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल एवं फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा, इस एकादशी का व्रत दोनों रखें। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। ऋषि की बात सुनकर दोनों आनंदित हो उठे और समय आने पर सुमेधा और उनकी पत्नी ने विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखा, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी भगवान श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। अतः जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, भगवान विष्णु निश्चित ही कल्याण करते हैं। हे भगवान विष्णु, जिस तरह आपने ब्राह्मण और उसकी पत्नी के ऊपर कृपा करके उसे सुखी और संपन्न बनाया, उसी तरह इस कथा को कहने और सुनने वाले की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। यह अध्याय आपको कैसा लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए
आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।